हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लेवन लर्न इंग्लिश विद नविल्का। यहाँ हम आपको इंग्लिश सिखाते हैं, वो भी बहुत इजी मेथड से। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब। देखिए, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स क्या होती हैं? कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स होती हैं जो वर्ड्स को छोटा करके लिखा जाता है। और हम ये ऐसा क्यों करते हैं? ये हम स्पोकन इंग्लिश में करते हैं। यूजली रिटन के अंदर जब भी आप कोई सेंटेंस देखेंगे तो आपको डू नॉट करके मिलेगा, लेकिन जब आप उसको बोलते हैं तो आप उसको डोंट करके बोलते हैं। इसी को कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स बोलते हैं। और ये क्यों ज़रूरी होता है इसकी स्टडी? क्योंकि बोलने के वक्त हमारी इंग्लिश जो होती है थोड़ी सी फास्ट बोली जाती है। अगर आपके पास कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स की पूरी नॉलेज है तो आप उसका मीनिंग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। सेकंड, हमारा आने वाली जो वीडियो है वो है क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग के अंदर कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स का हम यूज़ करने वाले हैं। तो जिन स्टूडेंट्स को ये अच्छे से आती होंगी वो हमारा अगला वीडियो लेक्चर ध्यान से सुन पाएंगे, ध्यान से समझ पाएंगे। अब देखिए, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि हम इंग्लिश होती है टू टाइप की। वन इज़ ब्रिटिश इंग्लिश, जो कि हम बोलते हैं, जो कि हमारे इंडिया के अंदर ब्रिटिश इंग्लिश फॉलो की जाती है। एक होती है अमेरिकन इंग्लिश। अमेरिकन इंग्लिश जो होती है वो थोड़ी सी हमें ऐसे लगती है जैसे कि उन लोगों ने काफ़ी फास्ट बोला है। एक्चुअली वो फास्ट इतना भी नहीं बोलते हैं, उनकी इंग्लिश के अंदर कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स का यूज़ ज़्यादा होता है। और दूसरा, जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे किसी भी वर्ड के एंड में अगर आर आता है तो अमेरिकन क्या करते हैं, यूजली उसकी प्रोनाउंस उसको नहीं करते हैं, उस वर्ड को प्रोनाउंस, उस लेटर को प्रोनाउंस नहीं करते हैं। तो इसलिए हमें लगता है कि वो बहुत ज़्यादा फास्ट बोल जाते हैं। जबकि ब्रिटिश इंग्लिश के अंदर ऐसा नहीं होता है। ब्रिटिश इंग्लिश के अंदर हम प्रॉपर प्रोनाउंस करते हैं वर्ड्स को, लेटर्स को पूरा प्रॉपर। लेकिन कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स का यूज़ हम ब्रिटिश इंग्लिश में भी करते हैं। लेकिन काइंडली नोट दैट कि जो ब्रिटिश इंग्लिश के अंदर ये जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स होती है ना, ये आपको फॉर्मल राइटिंग के अंदर नहीं मिलेंगे या आपको यूज़ नहीं करने चाहिए। फॉर्मल राइटिंग मतलब जैसे कि आप कोई नोटिस दे रहे हैं, कोई नोटिस ले रहे हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज के अंदर आप इनका यूज़ नहीं करते हैं। इनका यूज़ होता है स्पोकन इंग्लिश के अंदर। और हमारा जो चैनल है वो स्पोकन इंग्लिश के ऊपर बेस्ड है, तो इसलिए आज हम इसकी स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स और इनको कैसे प्रोनाउंस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है डू नॉट। अब डू नॉट को हम कैसे बोलते हैं? डोंट। देखिए क्या होता है कि आप डू नॉट को लिखते एक साथ ही हैं, बस बीच में से जो ये ओ होता है ना, नोट का ओ आपने हटा देना है और उसकी जगह पे आपने ऊपर एक कोमा लगा देना है। जैसे अपोस्ट्रॉफी एस करके लगाते हैं हम, इस तरह से आपने अपोस्ट्रॉफी हम लगाएंगे और साथ में टी लगा देना है। ये सारे वर्ड्स आपके एक साथ लिखे जाएंगे। ओ को आप ओमिट कर देंगे, ओमिट मीन्स आप ओ को हटा देंगे और फिर आपने टी लगा देना है और ये बन जाएगा डोंट। राइट। अगर आप लिख रहे हैं किसी चीज़ को तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डू नॉट राइट ऑन द वॉल। बच्चे जैसे दीवार के ऊपर लिखते हैं, लेकिन अगर आप ओरल किसी को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, हे डोंट राइट ऑन द वॉल, तो डू नॉट को आप डोंट बोलते हैं। तो आपने स्पोकन इंग्लिश के अंदर ज़रूर सुने होंगे ऐसे वर्ड्स। आज हम इन सब वर्ड्स, जो भी ये वर्ड्स होते हैं, इनको रीड करने जा रहे हैं। इनकी रीडिंग करेंगे और इनको लर्न करेंगे। नेक्स्ट इज़ नॉट। इज़ नॉट बोला जाता है इजंट, isn't. Next is had not, hadn't, hadn't, were not, weren't, weren't, are not, aren't, aren't, was not, wasn't, wasn't, does not, doesn't, doesn't, shall not। अब जो हमारे पास ये वर्ड्स आ रहे हैं shall और will, इनमें थोड़ा सा चेंजेस होता है। जब हमने बोला वॉज नोट तो हमने वॉज पूरा लिखा, नोट में सिर्फ हमने ओ को ओमिट किया। जब हमने बोला आर नोट, आर हमने पूरा लिखा। लेकिन जब हम बोलते हैं कि शैल नोट तो हम शैल को कभी भी पूरा नहीं लिखते, इसको हम सिर्फ इतना ही बोलते हैं शैंट, शैंट। और जब विल नॉट तो वॉन्ट, वॉन्ट। अब देखिए वॉन्ट क्या होता है? WANT, एक ये वॉन्ट भी होता है। दोनों की प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम होती है। लेकिन अब अगर कोई इंसान बात कर रहा है तो हमें कैसे पता चलेगा कि वॉन्ट चाहिए के बारे में बात हो रही है या वॉन्ट इसके बारे में बात हो रही है? तो यानी कि जब आप इस वांट के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे आप हेल्पिंग वर्ब के बारे में भी बात कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी को कहती हूँ आई वांट कम टुमारो, कि मैं कल नहीं आऊँगी, आई वांट, तो इसका मतलब है मैं ये थोड़ी ना कह रही हूँ आई वांट टुमारो दैट कि मुझे कल चाहिए या कुछ ऐसे नहीं। ये एक अलग मीनिंग निकल जाएगा, गलत मतलब निकलेगा। चाहे वर्ड्स हमारे जो अलग अलग हैं लेकिन इनकी प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम है। तो लेकिन सेंटेंस के पूरे सेंटेंस के यूज़ के अंदर आपको पता चल जाएगा कि आप ये वाला वांट बोल रहे हो, ये वाला वांट बोल रहे हो। राइट। हैज़ नॉट, हैजंट, हजंट, हैव नॉट, हैवंट, हैवंट, कैन नॉट, can't, can't, could not, couldn't, couldn't, should not, shouldn't, shouldn't, need not, needn't, needn't,
माइट नॉट, माइटंट। तो इस तरह से आप इन कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स का यूज़ कर सकते हो। मैं आपको एक दो सेंटेंसेस बोलती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, वी वर नॉट प्रेजेंट ऑन दैट डे। अब हम इस सेंटेंस को बोल सकते हैं वी वरंट प्रेजेंट ऑन दैट डे। तो दोनों ही सेंटेंसेस हमारे सही हैं। एक लिटिल बिट अमेरिकन इंग्लिश के एक्सेंट में बोला गया है, जबकि एक ब्रिटिश इंग्लिश में बोला गया है। दोनों ही सेंटेंसेस सेम है। एक और बताती हूँ, आई डू नॉट लाइक मिल्क, आई डोंट लाइक मिल्क। सो डू नॉट को आपने डोंट करके बोला, जबकि डू नॉट और डोंट दोनों सेम ही है। बस आपने जब डोंट करके आप बात करते हो तो वो होती है उसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। तो आज हमने इस तरह से कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म सीखी है। आप वीडियो को पॉज करके इन वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन को 2 बार या 3 बार सुनिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए इन वर्ड्स की। इन वर्ड्स की प्रैक्टिस करने के बाद ही आप हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्वेश्चन टैग समझ पाएंगे। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अब तक नहीं किया हो। बाय।